चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो आज क्लास नंबर 4 है। ऑनलाइन लर्नर से मैं पूछ लूँ कि कैन दे हेयर मी? आवाज़ आ रही है ना मेरी? ओके। जी, आज की जो क्लास है वो है बेसिकली बेसिक्स ऑफ वर्किंग विद टेक्स्ट। जिस तरह मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये एक वर्ड प्रोसेसर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपने कंप्यूटर बेसिक्स में पढ़ा ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये वर्ड प्रोसेसर है। वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? वर्ड प्रोसेसर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप डिफरेंट किस्म का टेक्स्ट टाइप करके उसको फॉर्मेट करके स्टाइलिंग करके आप उसको यूज कर सकते हो। अगर स्कूल कॉलेज की बात करें तो उसमें आपकी अक्सर असाइनमेंट वगैरह सीनियर लेवल पे क्लासेस में मिलती हैं आपको। वो क्लासेस में आप असाइनमेंट वर्ड में टाइप करके लेटर टाइप कर दिया, किसी का कोई नोट्स बना लिए वहां पे। जो टेक्स्ट से रिलेटेड जितना भी काम है उसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो तमाम के तमाम वर्ड प्रोसेसर की कैटेगरी में आते हैं। और सबसे पॉपुलर जो वर्ड प्रोसेसर है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है, MS वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो चूंकि ये वर्ड प्रोसेसर है तो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है स्पेशली उन लोगों के लिए कि जिनके लिए वर्ड प्रोसेसर जो है पहली दफ़ा वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं और सीख रहे हैं। तो हमने तो हर लेवल से स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को कवर करना होता है। तो इसीलिए हमने इसमें ऐड कर दिया कि बेसिक ऑफ वर्किंग विद टेक्स्ट क्या है, किस तरह करते हैं हम, ये जानना आप लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है। देखें इसमें मेंशन भी किया मैंने, इफ़ यू आर न्यू टू द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यू विल नीड टू लर्न द बेसिक्स ऑफ वर्किंग विद टेक्स्ट। अब वर्किंग विद टेक्स्ट क्या होती है? वर्किंग विद टेक्स्ट का मतलब है कि यू कैन टाइप, रिकग्नाइज टेक्स्ट को टाइप करना, इसको रिकॉग्नाइज कैसे करना है, फिर टेक्स्ट को एडिट करना, ये होती है इसके साथ वर्किंग। फिर मजीद इसमें टास्क इन्वॉल्व होती हैं कि अपने टेक्स्ट को किस तरह ऐड किया जाता है, किस तरह डिलीट किया जाता है, जिस तरह कॉपी पेस्ट या टेक्स्ट को मूव किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। और फाइंड और रिप्लेस की फैसिलिटी भी इसमें होती है कि बाज़ औक़ात आपके यानी काफ़ी काफ़ी यानी 100 टाइप्स के पेजेस होते हैं आपकी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, जो जरूरी नहीं एक पेज पे मुश्तमिल हो सकता है कि वो काम ही सब्जेक्ट ही इतना हो कि उसके 100 ऑफ पेजेस हों। तो उसमें आपको कुछ टेक्स्ट को फाइंड करना पड़ता है। तो फाइंड करने के लिए बजाय कि आप तमाम पेजेस में गो थ्रू करें, बारी बारी ढूंढें उसको, तो इसमें कमांड है फाइंड करने की टेक्स्ट को। तो आप टेक्स्ट को फाइंड करके उस पर्टिकुलर पेज पे जा सकते हैं। अच्छा, अब कैसे ये काम जो मैंने आपको बताया टेक्स्ट के साथ कैसे इंटरेक्शन की जाती है? सबसे पहले जो चीज जरूरी है वो ये है कि आप ये देखें, इंटरफेस है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, ये ऊपर इसका रिबन है, ये टैब्स हैं, उसके रिबन टैब्स के ऊपर ये कमांड्स हैं, डिफरेंट पर्पस के लिए यूज की जाती हैं। इतना एरिया है जो है ना, इसको बोलते हैं टेक्स्ट रीजन। जो आप देख रहे हैं इंसर्शन पॉइंट, यहाँ पे आप सारा जो टेक्स्ट जो है ना वो टाइप करते हैं, यहाँ पे आप इंसर्शन पॉइंट। अच्छा, इसमें इस टेक्स्ट रीजन में इंसर्शन पॉइंट कहाँ पे आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं? तो जब आप वर्ड ओपन करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हो तो एक कर्सर आपका ब्लिंक कर रहा होता है, वर्टिकल लाइन एक ब्लिंक कर रही होती है, उसको बोलते हैं इंसर्शन पॉइंट। यू कैन यूज द इंसर्शन पॉइंट इन ए वैरायटी ऑफ वेज। ठीक है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट में जब ओपन करें उसमें आप इंसर्शन पॉइंट दे सकते हैं। और उसके बाद आप इफ यू वांट यू कैन बिगिन टाइपिंग फ्रॉम दिस लोकेशन। अब अगर मैं डॉक्यूमेंट ओपन करता हूं तो जैसे ही मैं यहाँ पे लिखता हूं कि पाकिस्तान, तो पाकिस्तान यहाँ पे टाइप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान के बाद नेक्स्ट जो लेटर टाइप करूंगा मैं, पाकिस्तान इज द बेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो पाकिस्तान के बाद मुझे इज टाइप करना है, तो इससे पहले मुझे एक स्पेस कर देनी है। तो स्पेस बार एक बहुत बड़ा बटन है, कीबोर्ड आप लोगों ने बेसिक्स में मैंने आपको कीबोर्ड ले, तो स्पेस बार के जरिए हम स्पेसिस उसमें ऐड करेंगे। प्लस प्रेस द स्पेस बार टू ऐड द स्पेस आफ्टर द वर्ड इन द बिटवीन टेक्स्ट। ठीक है जी, जिस तरह ये एक सैंपल इसमें लिया हुआ है कि ग्लोबल नॉन प्रॉफिट टू रिटायर। तो ये एक सिंटेक्स है जिसको टाइप किया गया है, और टाइप करने के साथ साथ इसमें प्रेस द स्पेस बार टू ऐड द स्पेसेस इसमें ऐड की गई हैं। ये सिंपल सा इसका स्टार्ट है, आगे आगे हम इसको मजीद बेहतर करते जाएंगे। अच्छा, न्यू पैराग्राफ लाइन क्या होती है? आप इसमें मुसलसल टेक्स्ट टाइप करते जा रहे हैं, जहां पे आप एंटर प्रेस करेंगे, जिस तरह ये एक लाइन टाइप की है, और उसके बाद प्रेस एंटर टू मूव द इंसर्शन पॉइंट टू द नेक्स्ट पैराग्राफ।
तो एंटर प्रेस करने से पहला पैराग्राफ खत्म हो गया, अब नया पैराग्राफ स्टार्ट होगा। ये समझने वाली चीज है। अक्सर आपने लेटर में देखा होगा, डिफरेंट बुक्स में भी, आपके बुक्स में इवन बुक्स में आपके डिफरेंट पैराग्राफ्स होते हैं, एक पैराग्राफ फिर पेज पे दूसरा पैराग्राफ तीसरा। तो पैराग्राफ जो किस तरह ऐड होते हैं, नया पैराग्राफ एंटर के साथ। उसके बाद मैनुअल प्लेसमेंट है, आफ्टर यू हैव स्टार्टेड टाइपिंग यू कैन यूज द माउस टू माउस मूव द इंसर्शन पॉइंट टू द स्पेसिफिक प्लेस इन योर डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जांपल आपने इतना टाइपिंग, इतना मैटर जो है ना, टेक्स्ट आपने टाइप कर लिया है, तो आपने किसी पिछली टेक्स्ट में जाके आपने उसको चेंज करना है या उसमें कोई एडिशन करनी है, तो आप माउस से वहां पे जाके क्लिक करेंगे, क्लिक टू मैनुअल प्लेस द इंसर्शन पॉइंट इन द स्पेस लोकेशन। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद इसमें जो टाइप करेंगे वो यहाँ पे टाइप हो जाएगा, ठीक है। बट अगेन फिर दोबारा आपको अपनी ओरिजिनल जगह पे वापस आना पड़ेगा, क्योंकि अगर टाइपिंग शुरू कर देंगे तो जहां पे इंसर्शन पॉइंट है टाइपिंग वहां से स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि आपने टेक्स्ट टाइप कहाँ पे करना है। अच्छा, टाइपिंग तो समझ में आ गई आप लोगों की। अब टेक्स्ट को हमने सिलेक्ट भी करना होता है। सिलेक्ट इसलिए करना होता है कि हम डिफरेंट तरीके से टेक्स्ट को हमने कॉपी करना हो, हमने टेक्स्ट को फॉर्मेट करना हो, उसको बोल्ड करना हो, उसको स्टाइल देना हो, उसको कलर देना हो, उसको फॉन्ट साइज बड़ा छोटा करना हो। तो हमें जितने टेक्स्ट पे हमने वो कमांड एग्जीक्यूट करनी है, वो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, हमने उतना सिलेक्ट करके पहले कंप्यूटर को बताना है कि भाई इतने पे जो मैं काम करूंगा, इतने टेक्स्ट के पोर्शन के ऊपर, इतने पार्ट के ऊपर ये अप्लाई हो। तो इसके लिए टेक्स्ट को सिलेक्ट कैसे करते हैं, एक तो तरीका ये है कि आपने इंसर्शन पॉइंट को यहाँ पे, जहां से फॉर एग्जांपल ये इसमें एक सिंटेक्स, पूरे का पूरा एक सिंटेक्स आपने सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आप इंसर्शन पॉइंट के ऊपर माउस को क्लिक करेंगे और उसके बाद माउस को छोड़ेंगे नहीं, माउस को आप ड्रैग करेंगे। जितना आपने, ये देखें यहाँ क्लिक किया मैंने और यहाँ पे ऐसे, और उसके बाद यहाँ पे मैं आ गया, यहाँ तक मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे मैंने माउस पॉइंटर को छोड़ दिया। रिलीज द माउस बटन, यू हैव सिलेक्टेड द टेक्स्ट। अब सिलेक्ट हो गया टेक्स्ट, कैसे कि वो हाईलाइटेड शो हो रहा है, इतने टेक्स्ट शो हो गए। अब इतने टेक्स्ट के ऊपर मैं, जो मैंने अभी आपको बताए कमांड्स या ऑपरेशन जो भी मैं करना चाह रहा हूँ वो कर लूंगा। अच्छा, इसमें एक और चीज है कि जब आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास छोटा सा एक मेन्यू ओपन हो जाता है, कि वो वर्ड समझता है कि सिलेक्शन इसलिए हो रही है कि शायद इसमें से या बोल्ड करना है, या टैली करना है, कलर चेंज करना है, या फॉन्ट चेंज करना है। तो ये एक हेल्पिंग टूल के हिसाब से ये जो छोटा सा मेन्यू जो है ना, ये पॉपअप हो जाता है, ये अपीयर हो जाता है, सामने आ जाता है। ओके, एक तो ये तरीका हो गया इसका टेक्स्ट को सिलेक्ट करने का। दूसरा तरीका ये है कि माउस के अलावा आपका जो इंसर्शन पॉइंट है ना, वो एरो की के साथ ऊपर नीचे मूव हो जाता है। तो आपने क्या करना है कि एरो की से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी एरो की यहाँ पे है, ठीक है, सॉरी, आपका जो इंसर्शन पॉइंट है यहाँ पे, आपने एक अप एरो, दो अप एरो, तीन, चार अप एरोज आप 4 मरतबा प्रेस करेंगे तो आपका जो इंसर्शन पॉइंट है यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। इसको आप होम प्रेस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, शिफ्ट को प्रेस करके रखना है और आपने डाउन एरो और राइट एरो इस तरह प्रेस करते जाना है, तो वो ऐसे साथ ही उसको जो है ना सिलेक्शन शुरू हो जाएगी। ये मैनुअल कीबोर्ड से सिलेक्ट करने का तरीका, माउस से भी मैंने बता दिया, सी कीबोर्ड से कैसे सिलेक्ट करने हैं वो भी मैंने बता दिया है। टाइपिंग करते हुए, क्योंकि कीबोर्ड में टाइप कर रहा होता है बंदा, तो वो कीबोर्ड में ज्यादा उसका हाथ चले तो वो ज्यादा बेहतर होता है, बजाय कि वो सिलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड से हाथ उठाए और माउस को यूज करे, तो वो कीबोर्ड से ही टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता है। दूसरी एक और चीज है कि फर्ज करें कि मेरे पास ये टेक्स्ट का एक वर्ड है, मैंने इस वर्ड को सिलेक्ट करना है, इंटरनेशनल को, तो मैं इसके ऊपर जस्ट डबल क्लिक करूंगा, ये पूरा का पूरा वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, पूरे का पूरा वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर ये जो पैराग्राफ होता है ये एक या एक से ज्यादा सिंटैक्स का मजमुआ होता है, सिंटैक्स होता है ना, एक पूरा सिंटैक्स होता है कि पाकिस्तान इज द बेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ये एक सिंटैक्स हो गया। इट हैज मल्टीपल नेचुरल रिसोर्सेज, ये दूसरा सिंटैक्स हो गया। तो ये दो सिंटैक्स मिलके एक पैराग्राफ बना रहे हैं। अब आपने कोई एक पर्टिकुलर सिंटैक्स को सिलेक्ट करना है तो आपने उस सिंटैक्स के ऊपर रख के, तो डबल की बजाय 3 टाइम टिक 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 3 क्लिक्स करेंगे तो वो पूरे पूरा सिंटैक्स आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ये काम आपके काम को एफिशिएंट करते हैं, बजाय आपका माउस लेके जाए वहां से पकड़ कर ड्रैग करें या कीबोर्ड से ड्रैग करें। अब जल्दी से सिर्फ सिंटैक्स ही आपने कोऑपरेट करना है, सिंटैक्स के ऊपर आपने कमांड एग्जीक्यूट करनी है, तो आप उसको ट्रिपल क्लिक करके पूरे सिंटैक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये है टेक्स्ट सिलेक्शन करने के डिफरेंट मेथड्स। जी,
नेक्स्ट है डिलीट टेक्स्ट। अगर टेक्स्ट को डिलीट करना, जाहिर है कि बंदा जब टाइप कर रहा हो उसको उससे गलती भी हो जाती है। एक तो जब आप टाइप कर रहे हो तो उसी वक्त अगर आपको पता चल गया कि यार मैंने कुछ गलत टाइप कर दिया, तो यहाँ पे बैक स्पेस है कंप्यूटर के ऊपर, वहीं से आप उसको डिलीट कर, बैक स्पेस करेंगे तो वो प्रेस हो जाएगी। टू डिलीट द टेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट प्रेस बैक स्पेस। टू डिलीट द टेक्स्ट टू द राइट साइड ऑफ द इंसर्शन पॉइंट प्रेस डिलीट। अच्छा, अगर आप बैक स्पेस करेंगे तो बैक स्पेस आपका लेफ्ट साइड से डिलीट करना शुरू कर देगा, अगर जहां पे आपका इंसर्शन पॉइंट है। अगर आप डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो इंसर्शन पॉइंट के जो राइट साइड वाला होगा ना, एक एक करेक्टर डिलीट होगा, एक एक करेक्टर। और अगर अगर आपने मल्टीपल डिलीशन करनी है, बाय डिफॉल्ट अगर आप बैक स्पेस करेंगे तो ABC एक लेटर आपका डिलीट होगा। ठीक है, लेफ्ट और राइट से डिलीट करेंगे, लेफ्ट और राइट से। अगर आपने पूरी लाइन या पूरा वर्ड करना है तो इसी तरह पूरा वर्ड करना है तो डबल क्लिक करें वर्ड को, डिलीट प्रेस करें, वो गायब हो गया। ठीक है, पूरी लाइन को आपने डिलीट करना है, यानी सिलेक्ट कर लें उतने एरिया को, सिलेक्शन जो पहले मैं कवर कर चुका हूं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वर्ड में, आपने अक्सर देखा होगा कि वर्ड में कुछ बाजुकात ये होता है कि आपने एक टेक्स्ट बार बार आप जो है वो एंटर टाइप कर रहे होते हैं, तो वो बार बार टाइप करने की बजाय आप उसी को कॉपी कर लेते हैं और उसको पेस्ट कर जाते हैं। तो कॉपी करने के लिए क्या करता है जी, वर्ड अलाउज यू टू कॉपी द टेक्स्ट दैट इज ऑलरेडी इन योर डॉक्यूमेंट एंड प्लेस्ड इट इन टू other area of the document, which can save your time. If there is text you want to move from one area of the document to another area, you can cut and paste और drag the drop the text। ठीक है, आपने अगर एक टेक्स्ट को बार बार यूज करना है तो उसको कॉपी करके पेस्ट करते जाएं। अगर आपने कॉपी और पेस्ट में, कट और पेस्ट में फर्क ये है कि कॉपी में जहां से आपने कॉपी की और टेक्स्ट वहां पे भी रहता है, उसके बाद जहां पेस्ट करेंगे उसकी कॉपी होती थी, फोटो कॉपी हो जाती है, कॉपी होती जाती है। कट में ये है कि वहां से कट जाता है वो टेक्स्ट, वहां से खत्म हो जाता है। तो अब कैसे करते हैं कॉपी और पेस्ट टेक्स्ट के? आप सबसे पहले सिलेक्ट द टेक्स्ट, वही तरीका जो मैंने बताया है, उतने टेक्स्ट को आप सिलेक्ट कर लें और उसके बाद आपने करना है क्लिक द कॉपी कमांड ऑन दी होम टैब। होम टैब के ऊपर ये है कॉपी कमांड जो क्विक एक्सेस टूल बार में है, ये जो आपको नजर आ रही है, ये ऊपर ये कट वाली है, ये सीजर बनी हुई, इसके नीचे ये इसकी कॉपी है। नहीं, वो उधर उधर भी मैं आता हूँ। पहले असल में कमांड्स के ऊपर जो सिस्टम ये जो वर्ड ने दिया है ना, वो हम देख लें। नेक्स्ट पेज में वो भी है कि कंट्रोल C से कॉपी होता है, कंट्रोल V से पेस्ट होता है और कंट्रोल X से कट होता है। ठीक है, कीबोर्ड से शॉर्टकट भी हैं। देखें वर्ड में या एप्लीकेशन प्रोग्राम में अक्सर ये यानी ये फीचर्स ये होते हैं कि आप एक जो कमांड है ना, वो आप एक से ज्यादा तरीकों से आप उसको रन कर सकते हैं। आप मेन्यू से भी रन कर सकते हैं, आप कीबोर्ड शॉर्टकट भी आपके पास होता है, आप माउस से भी उसको रन करते हैं। ओके, आपने कॉपी कर लिया और उसके बाद प्लेस द इंसर्शन पॉइंट वेयर यू वांट टू टेक्स्ट टू बी अपीयर। अब फर्ज करें कि ये है कॉपी टेक्स्ट, यहां से ये था इंटरनेशनल, हाँ, ट्रीज इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट। ठीक है, इसका एब्रीविएशन यहां से सिलेक्ट किया हुआ है, इसको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल C कर लें, यहां आप ये क्लिक कर लें, एक ही बात है, कॉपी हो गया टेक्स्ट। अब आपने इसको कहां पेस्ट करना है? पेस्ट लोकेशन आपने इंसर्शन पॉइंट यहां पे रखना है, ये यहां पे विद के बाद। ठीक है, यहां पे जाके आपने यहाँ कंट्रोल V कर दें, या फिर यहाँ पे ये जो पेस्ट साफ नजर आ रहा है आपको, इसके ऊपर लिखा भी हुआ इस आइकन के ऊपर पेस्ट, तो आपने यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे या कंट्रोल V करेंगे तो आपका वो जो टेक्स्ट है, ये देखें TTI, यहां से TTI उठा और यहाँ पे पेस्ट हो गया। ठीक हो गया जी, कॉपी एंड पेस्ट। और उसके बाद कट एंड पेस्ट, ये भी तकरीबन इसी तरह ही है, सिर्फ फर्क ये है, ये कंट्रोल X है इसकी की जो मैंने आपको बताई थी कि क्लिक कट कमांड ऑन दी कमांड पैड। ये सीजर जो है, सीजर काटने के ही काम आती है। ठीक है, गला भी कट जाता होता है मगर हमारी ये सीजर सॉफ्टवेयर की है, तो टेक्स्ट काटने के काम आती है। फिर इसको जहां पे जाके पेस्ट करना, उसका भी तरीकाकार वही है जो मैंने आप कॉपी और पेस्ट में बताया। इसी तरह ये देखें, कट टेक्स्ट को यहाँ से उठाया और उसके बाद ये नहीं, इसकी फ्रॉम से पहले पेस्ट की लोकेशन, यहाँ से जब पेस्ट किया तो ये जो टेक्स्ट था शी बिगन टू, ये टेक्स्ट आपका इस पैराग्राफ में, इस लोकेशन में पेस्ट हो गया। यानी आप सोच रहे हैं कि यार आप प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं, टेक्स्ट एक दफा आपने लिखा बना लिया, अब आप प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं। आप कहते हैं यार नहीं, इस सिंटेक्स को यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये सिंटेक्स जो है यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इस सिंटेक्स को इस सिंटेक्स को यहाँ की बजाय यहाँ पे होना चाहिए। उधर गया, यहां पे होना चाहिए। ठीक है,
यहाँ पे होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल एक्स करेंगे और उसके बाद यहाँ पे लाके कंट्रोल वी करेंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे, वो आपका सिंटैक्स वहां से मूव होकर यहाँ पे आ जाएगा प्रूफ रीडिंग में। ठीक है। यू कैन आल्सो कट कॉपी पेस्ट बाय राइट क्लिकिंग ऑन योर डॉक्यूमेंट। अब ये देखें माउस से भी बता रहा है, राइट क्लिक अगर आप करेंगे तो आपके पास ये देखें ये मेन्यू ओपन हो जाते हैं, पेस्ट के मेन्यू, शॉर्ट मेन्यू ओपन हो गए, जो मैंने आपको बता रहा था। कीबोर्ड से भी, शॉर्टकट से भी और मेन्यू से भी आप एक ही कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको टेक्स्ट को डिलीट कैसे करना है? डिलीट का भी वही तरीकेकार है कि आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद अगर आपने इसको ड्रैग करना है, ड्रैग का मतलब इसको यहीं से पकड़ के माउस को प्रेस करके रखें और जहां पे आपने इसको मूव करना है वहां पे जाके माउस को छोड़ दें, तो आपका टेक्स्ट जो है ना ड्रैग होके, जिस तरह होता है ना कॉपी एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट हमने सीखा, तो ये बेसिकली कट एंड पेस्ट ही है। वहां पे हम पहले कट करेंगे फिर पेस्ट करेंगे। यहाँ पे हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और उसके बाद माउस से उसको पकड़ा, माउस का बटन नहीं छोड़ा, उसकी उसको उसके बाद ड्रैग करके इंसर्शन पॉइंट के वहां पे लेके के जहां पे हमने उसको लेके जाना है उस सिंटेक्स को, तो वहां पे हम जाके हम रिलीज माउस बटन करेंगे तो वो टेक्स्ट वहां से मूव होके, तो यहाँ पे आफ्टर 19 इयर्स ऑफ सर्विस ये टेक्स्ट यहाँ से मूव हो गया। ये टेक्स्ट को ड्रैग करने का तरीका है। बेशुमार चीजें हैं, बट डिपेंड करता है कि हर इंसान का किसी भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कैसा है, वो इस्तेमाल के मुताबिक उसको कस्टमाइज कर लेता है, उसको अपने काम को की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए। जी, अब हमने देखा पहले कि फाइंड और रिप्लेस का भी मैंने आपको बताया। अब फाइंड कैसे करते हैं टेक्स्ट को? जी हाँ, वर्ड को तब्दील करना हो वो मैं बताता हूँ आपको कि पहले हम पर्टिकुलर वर्ड जो है वो फाइंड कर लें। मेरे पास मल्टीपल पेजेस की डॉक्यूमेंट है, मैं उसमें से कोई खास पैराग्राफ मुझे याद है कि यार मैंने ये पैराग्राफ वहां कुछ पढ़ना है या रीड करना है, कुछ भी है, मैंने उसका प्रिंट लेना है। ठीक है, तो मैं उसको बजाय कि इतने सारे पेजेस में गो थ्रू करूं, मैं फाइंड करूंगा और वर्ड जो मेरे जेहन में होगा उसको मैं फाइंड करूंगा, तो वो मुझे डायरेक्ट उस पैराग्राफ उस पेज नंबर पे ले जाएगा, उस पैराग्राफ में जो मुझे चाहिए। तो फाइंड के लिए होम के टैब के ऊपर ही फाइंड का ये आपको यानी इसमें से फाइंड की कमांड नजर आएगी। क्लिक दी फाइंड कमांड होम के टैब में, ये जिसमें ये दूरबीन सी नजर आ रही है आपको। उसके बाद नेविगेशन पैन इसका सामने, जब इसको क्लिक करेंगे तो ये सामने आपके सामने एक टेक्स्ट रीजन ओपन हो जाएगा जिसको नेविगेशन पैन कहते हैं। इसमें आप अपना वो वर्ड टाइप करेंगे जिसको आपने फाइंड करना है। अगर आपका वर्ड जो है डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट इज फाउंड इन द डॉक्यूमेंट, इट विल हाईलाइटेड इन द येलो एंड प्रीव्यू ऑफ द रिजल्ट विल अपीयर इन द नेविगेशन पैन। यहाँ पे इसका प्रीव्यू नजर आना शुरू हो जाएगा कि ये जो वर्ड है डॉक्यूमेंट में कहाँ कहाँ किस किस पैराग्राफ में पाया जा रहा है। तो जिस पैराग्राफ में आपने जाना है उस पैराग्राफ को क्लिक करके आप उसमें स्विच कर लेंगे। इफ द टेक्स्ट अपीयर्स मोर देन वंस चूज अ रिव्यू ऑप्शन टू रिव्यू द ईच इंस्टेंस। मिसाल के तौर पे कि अगर एक से ज्यादा मरतबा टेक्स्ट आ रहा है तो आप रिव्यू का यहाँ पे ऑप्शन है, उसको क्लिक करते जाएंगे तो आपको नेक्स्ट टेक्स्ट मूव करता जाएगा। क्लिक द एरो स्टेप थ्रू द रिजल्ट वन एट ए टाइम। आप एरो को क्लिक करेंगे पहले, यानी बाय डिफॉल्ट जो पहला पैराग्राफ है जिसमें वर्ड मिला वो आएगा, फिर नेक्स्ट एरो को प्रेस करेंगे दूसरे पैराग्राफ में, नेक्स्ट फाइंडिंग पे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ फाइंडिंग में, जितने भी वो वर्ड्स की फाइंडिंग है वो सारी की इस तरह आप नेविगेट कर सकते हैं। when you are finished click the क्रॉस बटन टू क्लोज द नेविगेशन पैन। ये क्रॉस बटन क्लिक करेंगे तो नेविगेशन पैन आपका क्लोज हो जाएगा, आपका पैराग्राफ या पेज आपके सामने है, आप जो करना है आप उसके साथ कर सकते हैं। जी, ये फाइंडिंग का था। अब फाइंड और रिप्लेस, अब इसकी जरूरत क्यों पेश आती है उसकी एग्जांपल मैंने दी है। एट टाइम्स यू मे डिस्कवर दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक रिपीटेडली थ्रू आउट योर डॉक्यूमेंट सच एज मिसस्पेलिंग ए पर्सन नेम। फर्ज करें कि आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है कोई 8-10 पेजेस का, उसमें किसी स्कूल का कोई एक नाम ऐसा कि जो आपने गलत स्पेलिंग उसके डाल दिए बार बार। एक तो तरीका ये है कि आप बारी बार इसको फाइंड करें, वहां पे जाके इसको करेक्ट कर लें एक एक करके, तो इसका मतलब है कि इसमें बड़ी मेहनत लगेगी, बड़ा टाइम लगेगा। तो ये मेहनत को कम करने के लिए और टाइम को सेव करने के लिए ये है कि फाइंड करें उस टेक्स्ट को और उसके बाद उसको रिप्लेस कर दें। होम टैब में जाके आप फाइंड के नीचे रिप्लेस का टैब है उसको क्लिक करें, दी फाइंड एंड रिप्लेस टैब ये आपके सामने है कि ये आपने फाइंड करना है
सर्विसेज रिव्यू, और इसको आपने रिप्लेस कर देना है किसके साथ, एस आर। जब आप करेंगे फाइंड नेक्स्ट, तो आपके सामने वो पहली उसकी अक्रंस आ जाएगी, पहला फाइंड रिजल्ट आ जाएगा। आप रिप्लेस आर करेंगे तो पूरे डॉक्यूमेंट में जहां पे ये सर्विसेज रिव्यू लिखा होगा ना, वो सारे का सारा रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, एस आर के साथ। जी। अच्छा, इसी तरह फिर फाइंड एंड रिप्लेस में नेक्स्ट है रिव्यू द टेक्स्ट टू मेक श्योर यू वांट टू रिप्लेस इट इन एग्जांपल द टेक्स्ट इज पार्ट ऑफ द लिटिल अपीयर। ये आपको मैंने सारी वो चीजें बता दी हैं, यूसी की एक्सप्लेनेशन है कि फाइंड और रिप्लेस कैसे करना आपने, कि फाइंड आपने किया सर्विसेज रिव्यू और उसके बाद उसको रिप्लेस कर दिया, ये सारे उसके स्टेप्स लिखे हुए हैं। उसके बाद शॉर्टकट कीबोर्ड के जरिए शॉर्टकट इसका ये है कि मेन्यू, अगर मेन्यू से आप मेन रिबन से अगर उसको ना फाइंड को क्लिक करना चाहें, आप सिंपल कंट्रोल एच करेंगे तो आपके सामने ये इसी तरह ये विंडो आ जाएगी सामने। तो यहाँ पे आप टेक्स्ट को टाइप करें जिसको फाइंड करना है, पहले इसको फाइंड कर लें है भी कि नहीं वो टेक्स्ट है। फाइंड कर जब मिल जाता है एक दफा आपको, तो यहाँ पे रिप्लेस उसको किसके साथ रिप्लेस करके उसके बाद यहाँ पे आपने रिप्लेस ऑल कर देना। ठीक है जी। तो ये वर्किंग विद टेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज थी, मेरा ख्याल काफी चीजें आपको इसमें क्लियर हो गई हैं। मजीद अगर कोई गुंजाइश रह गई है तो नेक्स्ट इसका वीडियो डेमोस्ट्रेशन है जो हमारा एक तरीकेकार है, वीडियो ट्यूटोरियल आपको दिखाते हैं।